तूफान का खतरा बाकी है। हालांकि मैदान में अभी तक राहत है, लेकिन पहाड़ पर आफत बरसी है। 11 की बात की शुरुआत बर्फ के पहाड़ में फंसे 5 जिंदगियों को बचाने की तस्वीर से करते हैं। मनाली के रोहतांग दर्रे से प्रशासन ने बीती रात 5 लोगों को रेस्क्यू किया। दर्रे पर बर्फबारी के चलते ये 5 लोग फंसे हुए थे। सोमवार को लाहौल स्पीति से मनाली की ओर आ रहे मध्य प्रदेश के पर्यटक ग्राम्फू में फंस गए थे। तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू करने का काम शुरू किया गया। पाइप के जरिए बर्फ को निकालने का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर भी कामयाबी हाथ नहीं लगी, जिसके बाद क्रेन से बर्फ को हटाया गया। 5 लोगों को बाहर निकालने में तब जाकर कामयाबी हाथ लगी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं रोहतांग दर्रे की, जहां पर 5 जिंदगियां फंसी हुई थी। किस तरह से पाइप के जरिए पहले बर्फ को वहां से निकाला गया, लेकिन बावजूद इसकी कामयाबी नहीं मिली। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में फिर देखिए, दोबारा से राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ और फिर क्रेन के जरिए यहां पर बर्फ को हटाया गया। तब बर्फ के नीचे बची हुई 5 लोगों की जिंदगी को किसी तरह से बचाने में कामयाबी हाथ लगी। मध्य प्रदेश के ये पर्यटक थे, ग्राम्फू इलाके में फंस गए थे। पहले पाइप के जरिए बर्फ को हटाने की कोशिश की गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां बर्फ को एक पाइप के जरिए एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर गिराया जा रहा है, ताकि जहां लोग फंसे हुए थे उस जगह को बर्फ से खाली कराया जा सके और जो लोग नीचे दबे हुए थे उन्हें बाहर निकाला जाए। लेकिन और लोगों को निकालने में मुश्किलें लगातार सामने आ रही थी। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और लोगों को बाहर निकाल लिया गया। तो बीती रात निकाला गया है। आंधी तूफान की वजह से पहाड़ों पर सबसे ज्यादा जो है वो मुश्किलें देखने को मिल रही है। 3 तस्वीरें आपको इस रेस्क्यू ऑपरेशन की दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग जो कि घूमने गए थे, पर्यटक थे, ग्राम्फू में फंस गए थे बर्फ के नीचे। दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं आपको पाइप के जरिए कैसे बर्फ हटाने का काम यहां पर चला काफी घंटों तक, लेकिन राहत नहीं मिली। उसके बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में जो जुटे हुए थे कर्मचारी, उन्होंने मशक्कत की और 5 लोगों को किसी तरीके से नीचे बर्फ के जो दबे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है। 3 तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं। तो रोहतांग दर्रे से 5 लोगों को बचाया गया है। पर्यटक थे ये सभी, लेकिन बर्फ के नीचे दब गए थे और तब से कोशिश ये हो रही थी कि इन्हें निकाल लिया जाए। लाहौल स्पीति से मनाली की ओर आ रहे थे पर्यटक, उसी दौरान बर्फ के नीचे दब गए थे। फिर से तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू में जुटे हुए कर्मचारियों ने अपनी मशक्कत से इन तमाम 5 लोगों को बचाया, इनकी जिंदगियों को बचाया। बीती रात ये फंस गए थे, जिसके बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर किया जा रहा था। पहले पाइप के जरिए बर्फ को हटाया गया, उसके बाद क्रेन की मदद से यहां पर बर्फ को हटाने का काम शुरू किया गया और फिर जाकर ये कामयाबी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे तमाम कर्मचारियों के हाथ लगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन शर्मा मनाली से जुड़ गए हैं। नितिन, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कितनी मुश्किलें आई होंगी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन अंततः सभी को निकाल लिया गया है। जी, जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा कि रोहतांग दर्रे में जो है ताजा हिमपात हुआ है। हिमपात की वजह से जो है लोग वहां पे जो है फंस गए थे। लगातार जो मौसम खराब हुआ है, रोहतांग दर्रे में हिमपात का क्रम जारी है, जिसके चलते जो ये जो लाहौल से मनाली की ओर जो ये 5 लोग आ रहे थे, ये फंस गए थे और काफी कड़ी मुशक्कत जो है इनको वहां से निकालने के लिए जो है पुलिस के जवानों को, रेस्क्यू टीम को करनी पड़ी। जी चलिए, शुक्रिया आपका नितिन शर्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो काफी मशक्कत की गई, मेहनत की गई, जिसके बाद ये रेस्क्यू सफल हो पाया और रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी मिली। इन तमाम 5 लोगों को जो कि बर्फ के नीचे दब गए थे, जिनकी जिंदगी यहां पर सांसत में पड़ गई थी, सभी को निकाल लिया गया सुरक्षित। पहले पाइप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह बर्फ को फेंका गया और उसके बाद क्रेन के जरिए बर्फ को हटाया गया। बर्फ बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही थी, लेकिन जैसे ही रेस्क्यू टीम को इस बात की खबर लगी कि कुछ लोग यहां पर फंस गए हैं, बर्फ के नीचे दब गए हैं, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। एक बार फिर से 3 तस्वीरों के जरिए आपको पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बर्फ में लोग दब गए थे, 5 की जिंदगियां यहां पर दब गई थी बर्फ के नीचे, लेकिन फिर शुरू हुआ इन्हें बचाने का सिलसिला। बर्फ हटाने का काम, 5 लोग जो दबे थे उन्हें किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को ये तमाम कर्मचारी पार कर गए।
तो पहाड़ पर बर्फबारी से हाल बेहाल हो चला है। केदार धाम की यात्रा को भी रोकना पड़ा। यात्री सोनप्रयाग से आगे नहीं जा पा रहे हैं। बद्री धाम में बर्फबारी हुई है। 2 तस्वीरें केदारनाथ और बद्रीनाथ की। मौसम जिस तरीके से बिगड़ा है, जिस तरीके से महा तूफान का अलर्ट जारी किया है, उसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ों पर दिख रहा है, चूंकि बर्फबारी काफी हो रही है और ऐसे में इसका असर केदारनाथ की यात्रा पर भी पड़ा। रोक दी गई है कुछ वक्त के लिए केदारनाथ की यात्रा, चूंकि भारी बर्फबारी हुई है। साथ ही बद्रीनाथ में भी यही हाल है और वहां पर लोगों के साथ साथ हरीश रावत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं केदार धाम में। इसके अलावा प्रदीप टम्टा भी वहां फंसे हैं, सांसद, उनकी भी खबर मिल रही है कि वहां बर्फबारी में वो भी फंसे हैं और यहां से लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें जाम हो गई हैं, जिस वजह से जहां तहां लोग फंसे पड़े हैं। तो पहाड़ पर आफत तो है, अभी तक मैदान में राहत है, हालांकि खतरा टला नहीं है।